देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज टीवी चैनल। सत्य बात सबसे पहले। बीकानेर पश्चिम के विधायक लगातार जनता के बीच में रहते हैं और जनता के लिए कार्य करते हैं, चाहे वो धर्म से संबंधित हो, समाज से संबंधित हो या कार्य प्रणाली के प्रशासनिक कार्य प्रणाली से संबंधित हो। लगातार आप जो है वो लोगों के बीच बने रहते हैं, लोगों की समस्याओं को उठाते हैं। इसी क्रम में आज आपने बीकानेर के काजी हाउस का दौरा किया और वहाँ पर जो अनियमितताएं पाई गई उसके लिए आपने आवाज़ उठाई। हम बातचीत करेंगे। श्रीमान जेठानंद जी, आप आज काजी हाउस पहुंचे, क्या स्थिति थी उसके बारे में बताएं। माँ भारती के चरणों में नमन, गौ माता की जय। अभी कुछ दिनों से मेरे पास लगातार शिकायतें आ रही थी कि निगम द्वारा संचालित जो है काजी हाउस है, जहाँ हमारी असहाय गौ माता उनके बछड़े नंदी को पकड़ के वहाँ ले जाया जाता है। तो मुझे सूचना मिली कि वहाँ प्रतिदिन 20 से 25 गोवंश मर रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? हमेशा एक आधा कोई मरता है, समझ में आता है, हमेशा मर रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा ये बुरा लगा। तो मैंने कहा कि ठीक है, आज मैं सवेरे वहाँ निरीक्षण करने गया तो वहाँ 20 से 25 लगभग गोवंश मरे हुए पड़े थे। तो मैंने वहाँ जो इंचार्ज था, मैंने पूछा ये क्या है? तो उन्होंने तो केवल ये कहा कि ये दीवार नीचे है, कुत्ते आ जाते हैं, दीवार और ऊँची होनी चाहिए। जबकि कुत्ते आते हैं गाय को खा जाते हैं, लेकिन वहाँ कोई गाय खाई हुई नहीं थी। केवल एक बछड़ा मरा हुआ था, उसके पीछे थोड़ा खाया हुआ था, बाकी कोई गाय खाई हुई नहीं थी। सुबह के लगभग क्या समय रहा होगा जब आप वहाँ पहुंचे? ये 7:30 पौने 8 के बीच की बात है, ठीक है ना। फिर मैं वहाँ लगभग 9:30 पौने 10 तक वहाँ रहा। तो मैंने देखा तो उनके जो चारे के ठाण होते हैं वो खाली पड़े थे। तो मैंने कहा इसमें नहीं है कि अब डालेंगे। कब डालोगे? कि अभी आ रहे हैं कर्मचारी, वो डालेंगे। फिर मैं पानी की तरफ गया, पानी बदबू मार रहा था। फिर मैं वहाँ एक ट्रॉमा सेंटर खोला जहाँ बीमार पशु ये गोवंश रहते हैं, वहाँ गया। तो वहाँ भी कुछ मरे हुए थे, कुछ मरने की स्थिति में थे। तो मैंने कहा इसको क्या आपने दवाई दी? तो क्या देते हैं? तो वहाँ कोई ड्रिप लगी हुई नहीं थी, कोई वहाँ इंजेक्शन नहीं था, किसी प्रकार का वहाँ कुछ नहीं था। तो मैंने कहा आप कर क्या रहे हो? तो उन्होंने कहा कि अब देंगे, कल दिया था। मैं कल क्या दिया था ये बताओ? उनके पास कोई जवाब नहीं था। और फिर जब मैंने उनसे रजिस्टर मांगा कि आपके पास कितने गोवंश है, कितने मर गए, कितने अभी हैं, तो वो भी रजिस्टर उन्होंने मैं 1 घंटा तक इंतज़ार करता रहा, 8:30 से 9:30 तक मांगता रहा। उन्होंने मुझे वो रजिस्टर भी नहीं दिखाया। मैंने कहा इनको कुत्र के अलावा क्या देते हो? कि हरा चारा। जब हरा चारे की वहाँ बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि 2000 से ऊपर यहाँ गोवंश है और एक पिकअप गाड़ी केवल भर के आई थी। तो 2000 के लिए क्या एक पिकअप गाड़ी क्या पर्याप्त है क्या? उन्होंने कहा फिर मंगा लेंगे। कब मंगाओगे? जब तक मैं वहाँ था वहाँ तक कोई हरा चारा नहीं आया और उन्होंने रजिस्टर पे नहीं दिखाया। तो मैंने कहा और उसको क्या देते हो? चाटा देते हो? तो क्या कहाँ है चाटा? तो कमरा बंद था, पहले तो उन्होंने खोला नहीं कमरा, फिर थोड़ा दबाव दिया तो खोला तो उसमें कुछ चाटे के थैले पड़े थे। तो मैंने कहा आप देते क्यों नहीं हो? तो क्या दिया था? कब दिया? किसको दिया? कि बीमार को दिया? मैंने कहा कोई भी ऐसी एक कढ़ाई बताओ जिसमें वो चाटा छिपा हुआ दिखा निकल का। वो भी वहाँ नहीं था, कुछ नहीं था। मुझे ऐसा लगा वहाँ जो गोवंश है वो भूख और प्यास से लगातार मर रहे हैं। तो इसके लिए मैंने तुरंत कमिश्नर महोदय से बात की। आपका यह जो औचक निरीक्षण रहा आज, तो वह आपको सूचना जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई या आप अचानक ही चले गए वहाँ? 2-3 दिन से हमारे समाज के लोग मुझे कह रहे थे कि वहाँ ऐसा हो रहा है, हमेशा मर रहे हैं। तो फिर मैं आज औचक निरीक्षण करने गया बिना सूचना किए। तो वहाँ जानकारी तो ना वास्तविकता क्या है वहाँ, और वो बताते हैं 8 साढ़े 8 बजे वो टोली भर के ले जाते हैं मरे हुए गोवंशों की। तो इसलिए फिर मैं उससे पहले पहुंचा तो वास्तव में स्थिति वो पाई और कमिश्नर साहब से बात की। कमिश्नर साहब ने कहा वहाँ अपना प्रतिनिधि भेजा, उसने वो सारी समस्याएं लिखी है और कमिश्नर साहब ने कहा कि हम तुरंत इसकी
जांच करवाएंगे। अगर जांच सही ढंग से नहीं हुई तो ऊपर भी शिकायत करूंगा और 2-3 दिन बाद फिर मैं जाऊंगा, क्योंकि गाय हमारी माता है, वो आवारा पशु नहीं है, वो असहाय है। और उसके लिए जो सरकार ने, निगम ने जो काजी हाउस बनाया है कि वो इधर उधर अन्य चीज़ नहीं खा के उसका पालन पोषण अच्छा हो, लेकिन वहाँ तो और ही जो गली में घूमती है हमारी गोवंश, उससे भी बुरी हालत में वहाँ है। तो ये हम कैसे दयनीय बर्दाश्त स्थिति करेंगे? है, गौ माता की दयनीय स्थिति है। और जनता के लोग आपके पास लगातार आते हैं और कहीं न कहीं आपके मन में भी पीड़ा होती है कि जो गौधन है वो जो है, जिसके लिए एक बड़ा बजट सरकार द्वारा दिया जाता है, वो कहीं उपयोग में नहीं लाया जा रहा है। क्या इस पर लगातार बातचीत होती रहेगी? मैं अभी आज गया हूँ, कुछ दिन बाद फिर जाऊँगा, मैं देखूँगा उसमें सुधार हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि गाय हमारी माँ है। उसके लिए अगर कोई गलत हो रहा है तो उसका हमने प्रतिकार करना चाहिए। फिर जाऊँगा मैं, और जहाँ तक है मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रशासन उसमें सुधार कर देगा। प्रशासन इसमें सुधार करेगा। आप द्वारा औचक निरीक्षण यही होता है जनप्रतिनिधि का तरीका, और इस तरीके पर आप सही ढंग से कार्य कर रहे हैं। जनता के नुमाइंदे होने की वजह से जनता के जो लोग हैं वो आपके पास आते हैं, जनता आपके पास आती है, और आप उनका कार्य करके सही जनप्रतिनिधि होने का जो आपका आचरण है वह कर रहे हैं। कुत्ता ऊपर सो आता है क्या? नहीं, कुत्ता ऊपर सो रहा है क्या? खाली कचरे से थोड़ी सी है, और भी तो धन देव तहसील मान लो गाँव वहाँ से साइड प्लान क्या करो करे हो ठीक है लाओ ठीक है जो गवर्नमेंट पैसा देवे, धन देवे को नहीं क्या? और रुपया देवे तेरे बात भी थे, स्थिति क्या कर रखी गए नहीं? अरे स्थिति देख, तू मना बता, अरे गए स्थिति देख ले, बाहर देख ले, बाहर बता दे, तो ट्रॉमा है, बाहर ट्रॉमा है क्या है? और 8 साढ़े 8 बज रही है, छोड़ खाली पड़ी है, सब रो रही है। देख अब ट्रेन है, केंद्र से 11 बजे ट्रेन है, घासो बा 40 गायों को मरे हुए ले जाते हैं। और आज मैं आया हूँ तो स्थिति है कि लगभग गायें यहाँ मरने वाली है ट्रॉमा में। तो देखो आप स्थिति, और कोई गाय ऐसी नहीं है जो शरीर में ठीक हो। ऐसा लग रहा है उनको कोई खाने के लिए मिल ही नहीं रहा, ऐसा लग रहा है। नहीं, वैसा खाने के लिए सारा दे रहे हैं। मैं यहाँ खड़ा हूँ अभी और ट्रॉमा में, और बाहर भी देख के आया हूँ स्थिति, सब मेरे साथ है। तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अभी सारे फोटो लिए हमने, इतने मरे हुए देख लो, और कई मरने वाले हैं। स्थिति बहुत नाजुक है साहब। और अभी मैं आया हूं तो अभी 8 बज गए हैं।
grand welcome to Shanti Prime, an innovation for incredible lifestyle with modern amenities and facilities for everyone. Shanti Prime. The name speaks for itself. Come, book your dream home today. Please visit our website for more details. गोलछा स्टोर बीकानेर में स्वादिष्ट ब्रांडेड खाटा, सभी तरह के जायकेदार अचार, चूरी, सुपारी, माउथ फ्रेशनर और मुरब्बे में सालों से ग्राहकों के विश्वास का नाम, क्योंकि यहाँ मिलते हैं ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट्स नंबर 1 क्वालिटी के साथ। और जी हाँ, ये सभी प्रोडक्ट्स आपको हमारे यहाँ मिलते हैं होलसेल के दामों पे। बीकानेर में नंबर 1 और सुप्रसिद्ध आपका अपना गोलछा स्टोर, पता याद रखें, कोट गेट, सट्टा बाजार, बीकानेर। अनमोल कलेक्शन बीकानेर शहर में मल्टी ब्रांड आउटलेट, रेडीमेड का भव्य शोरूम, जहां पर मिलेंगे आपको 2 साल से लेकर सभी उम्र के किड्स और मेंस कैजुअल, फॉर्मल और पार्टी वियर ड्रेसेस, पैंट शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पाजामा, कोट पैंट सूट, शेरवानी, जैकेट सेट, वेस्टर्न आउटफिट के साथ साथ समर और विंटर कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध है आपके लिए अनमोल कलेक्शन में, वो भी विशेष आकर्षक स्कीम और उपहारों के साथ। पता याद रखें, अनमोल कलेक्शन, खजांची मार्केट, बीकानेर।